Hello, dear students. Hope you all are safe and healthy. As we have started our next chapter, market segmentation, so containing the same, let's start our next topic, that is market segmentation strategies. So let's get right into the video. जब भी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है तो जो कंपनी है इट शुड कंसीडर थ्री फैक्टर्स। वो तीन फैक्टर्स जो अभी मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान में रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी सेगमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तो फर्स्ट आता है सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ। सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ का मतलब है मीन्स जो फर्म है इट शुड कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द सेल्स और ग्रोथ रेट कैसी है पर्टिकुलर सेगमेंट की, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, क्या वो जो सेगमेंट हमने चूज किया है इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी और नॉट। ठीक है, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेगमेंट स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस। कंपनी को वो मेजर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो हैं दैट दे शुड एनालाइज दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशंस की, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो ने जो पर्टिकुलर सेगमेंट जो है चूज की है उसकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो जो है अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल बार्गेनिंग पावर जो होती है बायर की, वो कहीं ना कहीं बार्गेन कर करके जो है प्राइस को कम करा देते हैं। तो ये जो है हमारी जो सेगमेंट है उसकी स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब भी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाए उस पर्टिकुलर सेगमेंट की। ठीक है, लास्ट आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। जो पर्टिकुलर सेगमेंट आपने सिलेक्ट की है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट शुड बी कंपेटेबल विद द कंपनी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ये ना हो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और है और पर्टिकुलर सेगमेंट कुछ और ही जो है उसके मेन गोल्स डिफाइंड है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो कंपनी है इट शुड ऑल्सो कंसिडर कि उनके पास जो है अबंडेंट में स्किल्स या फिर हम कह सकते हैं रिसोर्सेज हैं उस जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर नहीं है दैट कंपनी शुड एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, वो उस पर काम ही ना करे। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होएगी और बर्डन जो है एक कंपनी पर ही उसका गिरता है। ठीक है, तो इट शुड सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जिनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपैटिबल हो और उनके पास अबंडेंट स्किल्स एंड रिसोर्सेज हो उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स की नीड्स को या वांट्स को पूरा करने के रिगार्डिंग। सो आफ्टर इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है वो ये डिसाइड करेगी कि कैसे वो एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को कवर कर सकती है। एक टारगेट मार्केट में डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं जिनकी जो है कॉमन नीड्स होती हैं, तो उनको किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना है और कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है उनको सर्व कर सकती हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए आफ्टर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर सेगमेंट। सो सेगमेंट मार्केटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग। सो सेगमेंटेशन जो है हम कह सकते हैं कि हिस्सा है टारगेट मार्केटिंग का। तो इसके अंडर जो है वेरियस थ्री स्ट्रैटेजीज जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। जब भी टारगेट मार्केट को स्टडी किया जाता है तो या हम कह सकते हैं कि टारगेट मार्केट को जो नीड्स हैं या वांट्स हैं उस पर्टिकुलर मार्केट की उसको पूरा करने के लिए काम किया जाता है। तो थ्री स्ट्रैटेजीज जो है वो साथ ही साथ जो है एक कंपनी जो है चूज करती है। ठीक है, तो थ्री स्ट्रैटेजीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेकंड वन इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड थर्ड वन इज कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए इनको डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट आता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसको हम मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ये हम कह सकते हैं कि मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह ही होता है। मास मार्केटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ अंडर द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो वहां पर मैंने क्लियर किया था कि मास मार्केटिंग क्या होता है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी मास मार्केटिंग की तरह ही होती है, जहां पर कंपनी जो है एक कंप्लीट मार्केट को अपना टारगेट मार्केट मानती है और उन्हीं को एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती है विद द कॉमन मार्केटिंग प्रोग्राम। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो मार्केट की सेंटर में फोकस करती है, मतलब मार्केट को ही फोकस करती है। उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं करती और हम उसमें कहते हैं कि वो डिफरेंट ग्रुप्स भी नहीं बनाती है। वो सिर्फ पूरे के पूरे मार्केट को अपना एक टारगेट मार्केट मान के चलती है और उसी पर ही उसी को ही जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो जो है कंपनी जो है ना तो वो मार्केट सेगमेंटेशन पे यकीन करती है, ना ही वो ग्रुप्स बनाती है कंज्यूमर
करके, वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती है, दैट इज सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम पैकेजिंग, सेम प्राइस, सेम मार्केटिंग प्रोग्राम एंड सेम एडवर्टाइजिंग मीडिया फॉर ऑल द कंज्यूमर ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इट रिलाइज ऑन मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास एडवर्टाइजिंग, और एक ही मार्केटिंग मिक्स प्रोग्राम वो फॉलो करती है सब अपना जो है प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में उतारने के लिए। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें इसके फीचर्स की या हम करेक्टरिस्टिक्स की, तो इसके मेन फीचर्स या एडवांटेजेस या हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर सिंगल ब्रांड नेम, ओनली वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इज सर्व्ड टू द पर्टिकुलर टारगेट मार्केट, मतलब एक ही पूरे कंप्लीट मार्केट को एक ही प्रोडक्ट जो है, एक ही ब्रांड जो है वो ऑफर करती है, डिफरेंट ब्रांड्स वो ऑफर नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा कॉमन नीड्स ऑफ कंज्यूमर आर गिवन मोर प्रेफरेंसेस, यहाँ पर जो कस्टमर की नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि जो कंज्यूमर की नीड्स हैं वो कॉमन है, अनकॉमन नहीं है। यहाँ पर इस मार्केटिंग एग्जाम्पशन पर जो है ध्यान दिया जाता है, मतलब यहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि जो कस्टमर है उनकी डिफरेंशिएटेड नीड्स नहीं होती, उनकी कॉमन नीड्स ही होती है, और उनके लिए ही एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वन टाइप ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है। कोई भी एडवर्टाइजिंग मीडिया यहाँ पर या डिफरेंशिएटेड प्रमोशनल टेक्निक्स यहाँ पर यूज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट जो है कंप्लीट मार्केट को ऑफर किया जाना है, तो एक ही एडवर्टाइजिंग मीडिया यहाँ पर यूज होगा, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज होगी, या हम कह सकते हैं एक ही मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो बनता है। डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम वहां बनते हैं जहां पर जो है सेगमेंटेशन होती है डिफरेंट मार्केट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक ही मार्केटिंग मिक्स जो है पूरे मार्केट के लिए जो है वो बनाया जाता है। डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है, एक ही प्रोडक्ट जो है वो पूरे मार्केट को सर्व किया जाता है, तो यहाँ पर एक ही मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्रिएट होगा, डिजाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड फर्म्स जो हैं वो इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली अडॉप्ट करती हैं, जो मतलब कि वैसे तो ये जो स्ट्रैटेजी है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये पहले यूज होता था, अब बहुत कम यूज होता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो सिर्फ प्रोडक्ट पर ही ध्यान देती हैं, कस्टमर की नीड्स वांट्स पर ध्यान नहीं देती हैं, वो कंपनीज आज भी इन स्ट्रैटेजीज को यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के? ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर के टेस्ट, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ये मायने नहीं रखती है, सिर्फ ये मायने रखता है कि हमने प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है, दैट इज द प्रोड्यूसर्स व्यू पॉइंट। ठीक है, तो और लेकिन ये स्ट्रैटेजीज जो है लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, आज भी ये स्ट्रैटेजीज जो है फॉलो तो होती है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज जो है वो बनती है, मानी जाती है। नेक्स्ट आता है एनकरेज प्रोडक्ट कंपटीशन रिजल्टिंग इन रिड्यूस प्रॉफिट्स। जब हम अब अगर मैंने मॉडर्न कंसेप्ट में जब आपको बताया था कि आज के टाइम पर जो है यहाँ पर कस्टमर की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखा जाता है, कंटिन्यूटी में रिसर्च होती रहती है, कंटिन्यूटी में हम स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर हमारा चाहता क्या है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज हैं, तो अगर हम इनको आज के टाइम पे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, डाउन चले जाएंगे। चाहे हम अपना प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी जो है फॉलो करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर भी आते हैं, बेटर फीचर्स के साथ भी लेकर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपटीशन है आजकल मार्केट में, वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, हमारी सेल्स को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। इज इट क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट द अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आती है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम मार्केट सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। इस स्ट्रैटेजीज के अंडर जो है हम कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स पे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर मार्केट के जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनको एक ग्रुप के अंडर जो है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंडर डिवाइड किया जाता है ऑन सर्टेन बेसिस, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, लाइक इनकम के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलीजन, इन जो है कॉमन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम पर्टिकुलर सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि पूरे मार्केट को सेवरल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है इस स्ट्रैटेजी के अंडर, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो
मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं फॉर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है, इट मैन्युफैक्चर्ड बाथिंग सोप्स। तो बाथिंग सोप्स वो इतनी वेराइटीज जो है वो लेकर आती है, जैसे लक्स, रेक्सोना, हमाम, जय, लीरेल, पियर्स, डव, ये डिफरेंट जो है हम कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है ब्रांड जो है वो लेकर आती है, प्रोडक्ट के जो अलग अलग ब्रांड है वो लेकर आती है। और हर सेगमेंट के जो है अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग क्या कह सकते हैं कि नीड्स होती हैं। तो अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए हर सेगमेंट की इन्होंने डिफरेंट बाथिंग सोप्स जो है वो बनाए हैं। इज इट क्लियर? तो ये कह सकते हैं कि ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन मार्केट, मतलब कि इनकी जो बाथिंग सोप्स की भी मार्केट है वो भी अलग अलग है। क्लियर? तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अगर ये अपनाई जाए तो ऑटोमेटिकली जो सेल्स हैं कंपनी की वो इंक्रीज होंगी। अगर सेल्स इंक्रीज होंगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इजीली अचीव हो जाएगी। दैट इज मेन गोल ऑफ द फर्म। ठीक है, और अल्टीमेटली इन दोनों के इंक्रीज होने से जो हायर प्रॉफिट्स हैं फर्म को वो अटेन होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो फर्म जो है वो अपनाएगी। आजकल जो मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स हैं वो यही स्ट्रैटेजी जो है अपनाती हैं, बिकॉज जो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो एक कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, जिसमें कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से अपनी चॉइस का प्रोडक्ट जो है वो चूज कर सकता है। इज इट क्लियर? नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो उनकी जो सेटिस्फेक्शन है जो है वो फुलफिल हो और अल्टीमेटली जो फर्म है उसका मेन गोल अचीव्ड हो। इज इट क्लियर? अगर फीचर्स की बात करें डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के, तो सबसे पहला फीचर आता है कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है। क्योंकि ये कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो नीड्स एंड डिजायर्स हैं उन पर कस्टमर की ध्यान दिया जाता है और उनको जो है फुलफिल किया जाता है थ्रू प्रोवाइडिंग देम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा है कि मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी है। यस, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी है। कंप्लीट मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती है और उन सेगमेंट्स को जो है उनकी जो नीड्स है, वांट्स हैं, उनको पूरा करती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन अंडर दिस स्ट्रैटेजीज लार्जर एंड डीपर। यस, ऑफ कोर्स, जब मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एग्जांपल दिया आपको अभी, और उसमें बताया कि जो है बाथिंग सॉप्स बनाती है वो कंपनी, और बाथिंग सॉप्स भी डिफरेंट ब्रांड्स के बनाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्ट लाइन है स्ट्रैटेजी के अंडर वो लार्ज है, डीपर है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मार्केट सेगमेंट। सिंपली अभी तक यही बताया डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के जो भी कस्टमर होंगे। नेक्स्ट आता है इट अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। अल्टीमेटली ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है, ना कि अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो जो लार्ज कस्टमर है फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, और साथ ही साथ जो लोग यूज कर चुके हैं आपके प्रोडक्ट वो अल्टीमेटली वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग तो करेंगे ही करेंगे, तो उससे और ज्यादा फायदा होगा कंपनी को। क्लियर? इसके अलावा लास्ट पॉइंट आता है करेक्टरिस्टिक्स में, हम कह सकते हैं एडवांटेजेस में, इज द इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जब आप इतने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफर करेंगे कस्टमर को, तो उसके पास भी एक वाइडर चॉइस होगी कि वो अपने मर्जी का प्रोडक्ट जो है चूज कर सकता है। इसके अलावा भी वो जो है एक तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है यूज करके भी देखना चाहता है। ठीक है, अपने बेनिफिट, अब जो बेनिफिट उसको चाहिए प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो जो कंपनीज हैं वो नीड्स एंड अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट बना रही है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट उसको मिलेगा। ठीक है, और हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी सेल्स है वो भी इंक्रीज होगी और प्रॉफिट्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी साथ के साथ हैं। फर्स्ट आता है अननेसेसरी इंक्रीज इन प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द फर्म। प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है? टोटल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट्स को ऑफर किए गए हैं या पर्टिकुलर मार्केट को ऑफर किए गए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिक्स है वो अननेसेसरी, उसका जो बर्डन है अल्टीमेटली फर्म पर पड़ता है, मतलब उसकी कॉस्ट अननेसेसरी इंक्रीज हो रही जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं उस प्रोडक्ट मिक्स में जो
मतलब जिनकी जो मार्केट है वो बहुत कम है, तो अल्टीमेटली उसका भी तो एक्सेसिव कॉस्ट लग रहा है कंपनी को, ठीक है। तो लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं बनाए, लेकिन वो भी अच्छे प्रोडक्ट बनाए, दैट शुड बी द प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। इतने सारे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट बनाना भी एक फर्म के लिए हानिकारक है, उसको अल्टीमेटली वो उसकी कॉस्ट को ही बढ़ाएगा, ठीक है, अगर उसकी मार्केट नहीं होगी अच्छी। नेक्स्ट आता है पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस। अल्टीमेटली अभी मैंने बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स के अंडर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। अभी ये तो नहीं है जितने प्रोडक्ट आप बनाओगे उतनी ही आपकी डिमांड आएगी, ठीक है। अब मान लो एक कॉलगेट का एग्जांपल लेते हैं कि कॉलगेट की जो डिफरेंट आते हैं उसके भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं कोलगेट के भी, एक नाम है लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कोलगेट का सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव जो हमारा कि वो टीथ को प्रोटेक्ट करता है ठंडा गर्म खाने से एंड ऑल दिस। तो कोलगेट जो कंपनी है वो ये जो अपना कोलगेट की वैरायटी लेकर आई है। अब ज़रूरी तो नहीं है सभी उसको बाय करेंगे, कुछ एक बाय करेंगे, कुछ एक नहीं बाय करेंगे, कुछ और दूसरे कोलगेट का जो डिफरेंट वैरायटी है उस पर जो है स्विच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट है, जब हम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, एक ही प्रोडक्ट जो है वो इतना ही वाइड वाइड वैरायटी में हम उसके डिफरेंट फ्लेवर्स लेकर आते हैं, तो अल्टीमेटली जो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते रहते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है उसकी इंक्रीज होती है, और पर यूनिट कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो ओवरऑल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंपनी के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। अल्टीमेटली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलर सेगमेंट्स की नीड्स एंड वांट्स को रेगुलरली स्टडी करते रहते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिसर्च और जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उससे उससे जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट रिक्वायर्स सेपरेट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। हर सेगमेंट के लिए एक सेपरेट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रमोशनल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वैसे तो ये जो हमने किया आज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये आज के टाइम पर यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा। कंपनीज जो है मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स वो इस टेक्निक्स को ही यूज़ करती हैं मार्केट में रहने के लिए। बट जहाँ पर उसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने का यही एक तरीका है कि हम जो है प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे से जो है अपने प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है उतारें, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट थर्ड आता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के अंडर जो मार्केटर है वो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेगमेंट पर ही कंसंट्रेट करता है रादर देन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। अब मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया, सब पर ध्यान ना देकर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही मार्केट पे, एक ही सेगमेंट पे ही कंसंट्रेट करते हैं। इस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम फॉर स्मॉलर शेयर इन द होल मार्केट, यहाँ पर जो फर्म है दे लुक फॉर लार्जर शेयर इन वन और फ्यू सब मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अब वीके पब्लिकेशन है, वीके पब्लिकेशन बुक्स जो है वो पब्लिश करता है ओनली रिगार्डिंग द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उन्होंने इतनी सारी बुक्स को ना प्रेफर करके, या मैथ्स हम कह सकते हैं, या डिफरेंट और भी हमारे जो बुक्स हैं उन पर, कंप्यूटर्स वगैरह, तो उन पर फोकस ना करके यहाँ पर वीके पब्लिकेशन सिर्फ कौन सी बुक्स पर फोकस करता है, सिर्फ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इन दो जो है हम कह सकते हैं सब्जेक्ट्स पर ही इनकी बुक्स जो है वो पब्लिश होती हैं, या हम कह सकते हैं इनकी बुक्स बनती हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड है, जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है और कोई मार्केट उसने चूज नहीं कर रखी है, डिफरेंट सेगमेंट्स उसने जो है वो चूज नहीं कर रखी है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर फर्म्स हैं वो आजकल क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट पर ही कंसंट्रेट करती हैं, उसी के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं और अल्टीमेटली उसी को ही सेटिस्फाई करती हैं, इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग द एवरी सेगमेंट ऑफ द टोटल मार्केट, ठीक है। अब आते हैं इसके फीचर्स पर। ये एक सेगमेंटेशन बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। सेगमेंटेशन बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि यहाँ पर सेगमेंट्स में डिवाइड होती है टोटल मार्केट, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर ही कंसंट्रेट किया जाता है। मतलब है तो एक सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी की तरह ही, ठीक है। किया तो डिवाइड पूरे मार्केट टू सेगमेंट्स में है,
क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट है इट इज़ अ कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ही ध्यान में रखा जाता है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट जिस पर भी कंसंट्रेशन किया जाना है, जिस पर भी कंपनी का फोकस होगा, उसकी नीड्स एंड वांट्स को तो ध्यान में रखेगी वो कंपनी। क्लियर। थर्ड आता है इट फॉलोज वन प्रोडक्ट एंड वन सेगमेंट, मतलब कि एक ही सेगमेंट पर फोकस करना है और एक ही प्रोडक्ट के साथ हमें फोकस करना है। इस प्रिंसिपल पर ही आपका ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ड होती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड विच इज बेस्ट सूटेड टू द मार्केट नीड्स, मतलब कि जो कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ द टारगेट मार्केटिंग, मतलब कि जो टारगेट मार्केट है हमने पर्टिकुलर सेगमेंट चूज किया है उसकी तरफ भी बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अल्टीमेटली अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा और आप एक ही प्रोडक्ट उतार रहे हो और इतनी अच्छे फीचर्स के साथ उतार रहे हो, तो अल्टीमेटली वो जो टारगेट मार्केट है उसके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है इट क्रिएट्स ब्रांड मोनोपोली। मोनोपोली का क्या मतलब होता है कि सिंगल एक ही सेलर है उसका। तो अगर आप एक ही पर्टिकुलर जैसे मान लो जॉनसन एंड जॉनसन है, ठीक है, तो वो बेबी प्रोडक्ट्स ही बनाता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट उसने चूज की है और सभी मानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्रांड मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट आता है इंक्रीजेस कंपटीशन। अंडर दिस स्ट्रैटेजी जब भी एक प्रोडक्ट जो है अच्छे फीचर्स के साथ जो है एक फर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, अल्टीमेटली उसके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो मार्केट में आएंगे ही आएंगे। तो इट अल्टीमेटली इंक्रीजेस द कंपटीशन। तो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग की वजह से जो है कंपटीशन भी इंक्रीज हो सकता है मार्केट में। सेकेंड आता है रिस्की। क्योंकि रिस्की है क्योंकि अगर आपने रॉन्ग सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया तो अल्टीमेटली जो फर्म है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी। ठीक है। थर्ड आता है जो मार्केट शेयर है फर्म का वो अफेक्टेड होगा। कैसे अफेक्टेड होगा? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कई बार ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जिस पर आप कंसंट्रेट करते हो, जिस पर फर्म कंसंट्रेट करती है एक ही सेगमेंट पर विदाउट सिलेक्टिंग एनी अदर सेगमेंट, तो ये भी कई बार सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। क्योंकि अगर पर्टिकुलर सेगमेंट ने जो है खरीदना बंद कर दिया, या हम कह सकते हैं कि कंपिटिटर्स जो है सेम सेगमेंट में आ गए हैं विद द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली जो मार्केट शेयर है फर्म का वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। लास्ट आता है नेग्लिजेंस टुवर्ड्स अदर सेगमेंट्स। अगर आप दूसरी सेगमेंट्स को नजरअंदाज करते हो जो कि प्रॉफिटेबल हो सकती थी, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का डिसएडवांटेज। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब 3 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है मैंने आपको क्लियर करी हैं। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये डिसाइड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या नेचर है एक फर्म का, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जो हेल्प करते हैं एक फर्म को या मार्केटर को वाइल सिलेक्टिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द फर्म। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कंपनी के रिसोर्सेज। मार्केट सेगमेंटेशन सिर्फ एक ब्लू प्रिंट नहीं है जिसको पेपर पर जो है छाप दिया जाए, बिकॉज उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक हैवी एक्सपेंडिचर जो है फर्म को जनरेट करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्म को कहीं ना कहीं जो है हैवी एक्सपेंडिचर बियर ऑन करना पड़ता है एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो फाइनल रिसोर्सेज हैं कंपनी के वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी स्ट्रैटेजी की सिलेक्शन हो। तो अगर कंपनी या फर्म के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो वो फर्म जो है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जो है वो चूज करे एज अ स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर कंपनी के पास काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो वो डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी चूज कर सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट होमोजेनिटी। प्रोडक्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो कंपनी जब भी सिलेक्ट करती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर तो प्रोडक्ट जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का जो है वो होमोजीनियस है, मतलब कि सोल्ट जैसे कोई केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, तो वहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए।
लेकिन अगर जो है प्रोडक्ट जो है वो डिफर है इन दर करेक्टरिस्टिक्स लाइक टेलीविजन, कार, साइकिल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो वहाँ पर डिफरेंशिएटेड या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। थर्ड आता है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर हम कैसे कहते हैं कि अगर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, मतलब इंट्रोडक्टरी स्टेज है उस प्रोडक्ट की, तो उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्म जो है इस स्टेज पर जो है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो चूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ अगर वो चाहे तो वो एक मार्केट सेगमेंट पर भी कंसंट्रेट कर सकता है, मतलब ही कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी वो यूज़ कर सकता है। बट अगर मैच्योरिटी स्टेज पर प्रोडक्ट है तो वहाँ पर डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी ही यूज़ करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो फर्म है इट शुड ऑफर वेरियस मॉडल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं सेल्स को इंक्रीज करेंगे। अगर जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलेंस स्टेज पर है, मतलब कि डिप्रेशन स्टेज पर है, तो इट बेटर कि वो प्रोडक्ट को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और एक नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर दिया किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं वो प्रोडक्ट जो है मॉडिफाई किया जाए विद द न्यू एग्जिस्टिंग फीचर्स। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, मार्केट होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? मार्केट होमोजेनिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच द कंज्यूमर्स आर अलाइक इन देयर टेस्ट, डिजायर्स, नीड्स, प्रेफरेंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो मार्केट है अगर वो सेम है तो उस टाइम पर जो स्ट्रैटेजी फॉलो की जानी चाहिए वो की जानी चाहिए अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर जो कंपटीशन है या हम कह सकते हैं जो मार्केट है वो डिफरेंशिएटेड है और वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो उस केस में हमें डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, कंपटीटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जो कंपटीटर्स हैं वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो फर्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको इन्फ्लुएंस करेगी। तो अगर कंपटीटर्स जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में फर्म के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, रादर ही शुड चूज ऑल्सो द अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर कंपटीशन जो है वो सेवियर है मार्केट में या ज़्यादा है हम ये कह सकते हैं, तो उस केस में कंसंट्रेटेड मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सूटेबल रहती है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस इशू करती रहती है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो मार्केटर है जब भी वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है सिलेक्ट करे या डिज़ाइन करे, तो उस केस में वो जो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान में रखें और ऐसी जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चूज़ करें जो है डिफरेंट गाइडलाइंस या रूल्स जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने उनको वायलेट ना करे या उनको उल्लंघन ना हो। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी चेक आउट वाइल जब भी हम कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट किया जाता है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखे जाने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन एक चीज नहीं है, दे बोथ आर द डिफरेंट कंसेप्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ऑफर किए जाते हैं कंज्यूमर को। ठीक है। लेकिन मार्केट सेगमेंट्स के अंडर हम डिफरेंट सेगमेंट्स में मार्केट को डिवाइड करते हैं और फिर उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। तो चलिए डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे आपको डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पर जो फर्म है दैट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि वो प्रोडक्शन करती रहती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। दे नेवर कंसिडर द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, दे ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्शन। ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज किया जाता है जहां पर डिफरेंट सेगमेंट्स के नीड्स एंड वांट्स को स्टडी किया जाता है और फिर प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट अंडर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है कि अडॉप्टेड टू अवॉइड कंपटीशन। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट तभी की जाती है जब एक प्रोडक्ट के डिफरेंट सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो यानी कंपिटिटर्स अवेलेबल हो उस मार्केट में, तो उन कंपिटिटर से लड़ने के लिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की जाती है टू इंक्रीज द सेल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सेल इंक्रीज होगी तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन यानी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो
अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। थर्ड पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर, दैट इट कंसंट्रेट ऑन लार्ज मार्केट्स। मतलब कि ये यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट को नहीं चूज करना, हमें पूरे मार्केट को कवर करना है विद अवर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ये लार्जर मार्केट पे कंसंट्रेट करती है। लेकिन जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लिमिटेड मार्केट है उस पर फोकस किया जाता है, उनकी नीड्स एंड वांट्स पर फोकस किया जाता है और उन्हीं के लिए प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सेगमेंट मार्केट्स हैं वो स्मॉलर ग्रुप्स पर या स्मॉलर सेगमेंट्स पर ध्यान देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अंडर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है, डिमांड इज बेंडेड अकॉर्डिंग टू द सप्लाई। जो डिमांड है उसको इस तरीके से इंक्रीज किया जाता है, इस तरीके से मोल्ड किया जाता है ताकि वो सप्लाई से कंपैटिबल हो, ठीक है। यहाँ हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो है डिमांड को मोल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। बट अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें, यहाँ पर सप्लाई को मोल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि जो डिमांड आई है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा और कस्टमर को दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ सप्लाई के बेसिस पर डिमांड नहीं क्रिएट की जाती, यहाँ पर डिमांड के बेसिस पर ही सप्लाई जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर पॉइंट, वन कंप्लीट मार्केट विद वन मार्केटिंग प्रोग्राम। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर वो ये प्रिंसिपल फॉलो की जाती है कि एक कंप्लीट मार्केट पर ही फोकस करना है विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड विद वन मार्केटिंग प्रोग्राम। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन कहती है कि हमें सेपरेट मार्केट्स यानी डिफरेंट सेगमेंट्स पर ध्यान देना है विद सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर ईच सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर पॉइंट आता है लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन। ये जो प्रोडक्ट लाइन है अंडर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो वहां पर जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं वो कम किए जाते हैं एज कंपेयर टू मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन में ज्यादा प्रोडक्ट लाइन जो है वो अवेलेबल है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर जो मेन पॉइंट है वो इस चीज़ पर फोकस करता है, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस बात पर ध्यान देता है कि किस तरीके से मार्केट को एक्सपैंड करना है, मतलब मार्केट शेयर अपना किस तरीके से इंक्रीज करना है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो वो लिमिटेड मार्केट की जो डिफरेंट नेसेसिटीज़ हैं, डिफरेंट वांट्स हैं, उनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किस तरीके से हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। अगर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा मार्केट शेयर तो वैसे भी इंक्रीज हो ही जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है अंडर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज होमोजीनियस मार्केट, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर मार्केट होती है वो सेम होती है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट जो है वो दिए जाते हैं टू द अल्टीमेट कस्टमर। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हिट्रोजीनियस मार्केट, मतलब मार्केट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कंज्यूमर के या ग्रुप्स के नीड्स एंड वांट्स के अंडर, मतलब उनके बेसिस पर। यानी जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसकी जो अगर नीड्स एंड वांट्स सेम है तो उनको एक सेगमेंट में कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो जिनकी एक जैसी नीड्स है उनको दूसरे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंडर जो है होमोजीनियस मार्केट, मतलब सेम ही मार्केट, जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट मार्केट को ही ऑफर किए जाते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट डिफरेंट बेसिस जो है यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता कि उनकी एज भी अलग हो सकती है, उनके नीड्स या वांट्स भी अलग हो सकते हैं। दे नेवर फोकस ऑन दिस अंडर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन के अंडर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू मार्केटिंग टर्म्स। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।